हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विश्वकर्मा योर बिजनेस टीचर। टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेम टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम आपके साथ फीचर्स, नेचर और इंपोर्टेंस डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्यूल के प्रिंसिपल और टेलर के प्रिंसिपल, टेलर की साइंटिफिक टेक्निक हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हम इसके फीचर्स और इंपोर्टेंस ये स्टार्टिंग में दिए होते हैं चैप्टर में। मैं इनको लास्ट में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमने प्रिंसिपल और टेलर की साइंटिफिक टेक्निक हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फीचर्स और इंपोर्टेंस समझने में आसानी पड़ेगी। क्लियर है? तो जो लेट्स स्टार्ट फीचर्स। फीचर या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनको बोल सकते हो। तो फर्स्ट फीचर क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फर्स्ट फीचर क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फ्यूल के प्रिंसिपल हो चाहे टेलर के प्रिंसिपल हो चाहे टेलर की साइंटिफिक टेक्निक हो, वे अप्लाइड हो सकते हैं हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक तरह के मैनेजमेंट में, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, यानी कि पूरे ऑल वर्ल्ड में हम कहीं पर भी उनको अप्लाइड कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड आती है जर्नल गाइडलाइंस। सेकंड क्या है? जर्नल गाइडलाइंस। जितने भी प्रिंसिपल है, जितनी भी साइंटिफिक टेक्निक है, वो जर्नल गाइडलाइंस है, नॉट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक नहीं है वो। अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उसकी कंडीशन के, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनको अप्लाइड कर सकते हैं। थर्ड आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। कोई भी प्रिंसिपल हो, एक जनरल स्टेटमेंट भी हो, वो डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जब किसी स्टेटमेंट के बारे में, किसी बात को हम बार बार सोचते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस पर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके वो एक प्रिंसिपल बनता है। प्रिंसिपल क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होता है, स्टेटमेंट होता है जिसको हम फंडामेंटल ट्रूथ बोलते हैं। क्लियर है? फोर्थ आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? चेंजमेंट होना। प्रिंसिपल्स के अंडर में हम चेंजमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। सम चेंजेस अकर्ड इन द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर चेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियर इन नेचर। जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि वर्कर को उनके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है डिपेंड होना, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिपेंड होना पड़ता है। किसको? प्रिंसिपल को, क्योंकि प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर है? अब आती है इंपोर्टेंस। क्यों जरूरी है हमारे लिए प्रिंसिपल? बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इंपोर्टेंट क्यों है? प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। रियलिटी के अंदर इंसाइट देता है, दिखाई देता है। गाइडलाइन फॉर द मैनेजर। मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड होती है प्रिंसिपल के द्वारा। फॉर टेकिंग राइट डिसीजन, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, इसलिए जरूरी है। पहली जरूरत में इंपोर्टेंस पूरी हो गई। सेकंड आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि मैनेजर के पास अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करना है, जिससे कि उसे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा भी सके और उससे विदाउट वेस्टेज, बिना किसी वेस्टेज के मोर आउटपुट ले सके। क्लियर है? नेक्स्ट आता है साइंटिफिक डिसीजन। टेलर ने साइंटिफिक डिसीजन लेना सिखाया है, साइंटिफिक टेक्निक आपको बताई है। जैसे राइट हैंड थंब रूल वाला था, राइट हैंड थंब रूल वाला था, हार्मनी नोट डिस्कट था, इंडिविजुअल नोट कॉर्पोरेशन ये था, साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मीटिंग चेंजेस। मीटिंग चेंजेस का मतलब क्या है? हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो किसी समय भी चेंज हो सकता है। उस चेंजमेंट के अकॉर्डिंग सेट होना, अप्लाइड करना प्रिंसिपल को, उस चीज में हेल्प करता है, यानी कि चेंजमेंट को मीट करने में हेल्प करता है हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको प्लान और पॉलिसीज बनानी होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्लान और पॉलिसीज बनानी होती है और उनको बनाने में हेल्प करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। क्लियर है? फुलफिलिंग द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऐसे सोशल के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, पूरा करने में हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? ये फीचर्स थे, ये इसकी इंपोर्टेंस थी। थैंक्स।